हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और आज की खबर आपको बताते हैं कि 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अतिथि शिक्षकों की न्यायोचित मांग को पूर्ण करें। नियमितीकरण को लेकर बजट में शामिल करो। बजट 2022 में अपनी वर्षों से मांग करते आ रहे अतिथि शिक्षकों ने स्थायीकरण के लिए तय किया है कि ऑल गेस्ट टीचर एसोसिएशन मिशन 900 कह सकते हैं कि 99.99 रेगुलेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा में अतिथि शिक्षकों के द्वारा मंत्री विधायक से मिलकर निवेदन किया जा रहा है कि हमारी मांगों को निश्चित कर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखी गई हैं। बजट में शामिल करने का प्रयास भी किया गया है, जिस पर विधायक मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द ही नियमितीकरण के लिए बाध्य किया जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने समक्ष रखेंगे और साथ ही बजट में शामिल करने का प्रयास भी करेंगे। ऑल गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर सिसोदिया ने बताया है कि पूर्व में शासन के द्वारा जारी बजट 2022 पर अपनी राय फ़ोन नंबर, ईमेल के माध्यम से मांगी गई थी, जो कि रजिस्ट्रेट करवा दी गई है और आशा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण हो। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 2022 में अपनी रायों को फ़ोन और ईमेल के माध्यम से रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जबकि आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व विधायकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे, जिसके चलते मंत्री विधायक महोदय जी से निवेदन है कि हालांकि विगत 14 वर्षों से मंत्री विधायकों जी से मिलते आ रहे हैं, हमारी मांगों को अवगत कराते रहें। और प्रमुख मांग है कि प्रथम चरण के रूप में शिक्षा का अधिकार आरटीए के तहत 2009 की द्वितीय चरण में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को वरीयता देते हुए उनके कार्य अनुभव के आधार पर भर्ती पूर्ण की जाए और अतिथि शिक्षकों को अलग से विभागीय परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षकों को नियोजित किया जाए। आपको बता देते हैं कि कई वर्षों से अतिथि शिक्षकों ने शासकीय विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के साथ आहित किया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अक्टूबर 2021 को नियमित शिक्षक भर्ती होने से इन्हीं विद्यालयों से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया और इसके चलते कई अतिथि शिक्षक अवसाद से घिर गए। कईयों ने तो मौत को गले लगा लिया और कोविड-19 बीमारी चलते के तहत 3 वर्षों से अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है और इसके चलते कई क्षेत्र रोजगार से वंचित रह गए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि लोगों को अवसर न मिलने के कारण कई लोगों ने तो अपनी आत्महत्याएं कर लीं, चाहे वे शासकीय क्षेत्र में हों या प्राइवेट। अचानक रोजगार लोगों का छिन गया, इससे बड़ी आर्थिक समस्या और क्या हो सकती है। अतिथि शिक्षकों के परिवार हमेशा अतिथि शिक्षकों पर आश्रित रहने से उनके सामने बच्चों का पालन पोषण करना जैसी कई समस्याएं खड़ी हो गईं। आज प्रदेश के अतिथि शिक्षक हर चौखट पर अपना सिर रगड़ रहा है और जहां से उसे अपनी सुरक्षित भविष्य की उम्मीद नज़र आती है, उसे अपना भगवान मान लेता है। इससे पूर्व में भी सुरक्षित भविष्य के लिए आंदोलन, धरने, प्रदर्शन किए जा चुके हैं। शामिल कांग्रेस भाजपा दोनों ने ही सरकारों के द्वारा सुरक्षित भविष्य करने का भरोसा दिलाया गया था, किंतु आज तक चलते किसी भी की आशा नहीं रही कि आज तक कल भविष्य अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। उम्मीद है कि यह लोग ओवरएज हो गए और इनका कहना है कि हमने कोरोना जैसी महाकाल बीमारों को अपने गले लगाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण दूसरे की लोगों में काम करके मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अब यह आस लगाए बैठे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अतिथि शिक्षकों को कब नियमित करेंगे, क्योंकि मीडिया के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी ने 12 नवंबर 2021 को नरसुल्लागंज में कहा था कि विभागीय परीक्षा तो दो यार। उन्होंने सब कुछ कहते हैं किंतु वो करते नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर माने जाते हैं, हर घोषणा करते हैं किंतु उनकी घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया गया है कि
अन्य प्रदेश के शिक्षक बनने के लिए अतिथि शिक्षकों को सीधे पद पर नियोजित कर सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार अतिथि शिक्षकों को नियोजित क्यों नहीं कर सकती? प्रदेश की सरकार चाहे तो आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर सकती है, क्योंकि अन्य राज्यों ने गेस्ट टीचरों को नियमित कर दिया है, तो शिवराज सरकार भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर सकती है। इसलिए उनसे आवेदन है और निवेदन है और अपील है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण की योजना बनाकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। और इसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने तो अपनी आत्महत्याएं कर ली हैं, जिनकी खबर आपके लिए बता रहे हैं। अभी अलीराजपुर से केनबाई ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी आत्महत्या कर ली है, क्योंकि घर का भरण पोषण करने के लिए घर में कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति और परेशानियों का जिम्मेदार आज कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों के कारण हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। इनमें से कम आपको बता देते हैं 198 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। और इस तरह से मध्य प्रदेश में जिनकी आज तक गिनती करना भी अब मुश्किल हो चुका है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को जो वेतन दिया जाता है उसमें भी काट लिया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में उनके खातों में आती है, वो भी कभी 4,000, कभी 6,000, कभी 8,000, यानी कि पूरा ग्रेड सहित जो है वह भी सैलरी वो नहीं देते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बड़े बड़े लोगों के यहाँ मजदूरी करके, इस तरह से मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई तो और रोजगार का ये मध्य प्रदेश की सरकार के तहत लोगों को नौकरी करने के रुपए मिल जाते हैं। शिवराज सिंह ऐसी सरकार सरकारों के लिए सब कुछ कर रही है और क्या विचार करें, ये तो जनता रही है। किंतु हमारे मध्य प्रदेश के बड़े अतिथि शिक्षक वर्ग आज वहीं पर पड़ा हुआ है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की उनको लिए कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के पास और इन्हीं के कारण ही सरकार सत्ता में आई थी, किंतु उनके सपने चूर चूर हो गए हैं। शादी विवाह तो क्या, उनके पास खाने के लिए भी लाले पड़े हैं और शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देते देते थक गए हैं। और इस तरह से शिवराज सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। उनकी योजनाएं हमेशा कागजों में सिमटी रहती हैं और ज्ञापन देते देते थक चुके हैं। अब तो बस एक ही मात्र आंदोलन और महाआंदोलन रहेगा। वहीं आपको बता देते हैं कि एक नियमित शिक्षक ने अपने पूरे बकाया रुपए जो मिलेगा उस रुपए को जनता की भलाई के लिए और शिक्षा की पढ़ाई में लगा दिया है। यानी कि पेंशन का जो 40 लाख रुपए मिलेगा, उन्होंने अपने घोषणा में कहा है कि 40 लाख रुपए मैं अपने सभी गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए दूंगा, 1 रुपये मेरे पास बचा के नहीं रखूँगा। इस तरह के भी व्यक्ति जीवित हैं, किंतु सरकार को इस बात पे थोड़ी बहुत शर्म आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 15 वर्षों से पढ़ाया है और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए योगदान दिया है। इसलिए उनका योगदान देने के लिए अतिथि शिक्षकों को जल्द से नियमित करे। और अब सुनते हैं 40 लाख गरीब लोगों को देने के लिए। सब लोग सुन रहे हैं। हमने अपनी पत्नी से भी सहयोग मतलब अनुमति लेके, हमारे बच्चे हैं उनसे सहयोग लेके ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे जीवन का जीपीएफ और ग्रेजुएटी संकुल में दान कर देंगे। और उसके द्वारा हमारे गरीबों के लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी थोड़ा होगा, देखो सारे संसार का तो इस दुनिया में कोई कष्ट हर नहीं सकता, लेकिन हमें जितना भी मौका मिले अच्छा करने का तो करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि जितना भी अपना 35-40 लाख रुपया मिलेगा संकुल में देंगे और उसके माध्यम से हमारे गरीबों तक जो सेवा पहुंचेगी करते रहेंगे। और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का साथ मिला और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
like and comments and subscribe.